दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। इसके आपको पिछली क्लास में इसके खोज और खोजकर्ता बताए गए थे और इसके पहले और आगे चली थी क्लास उसमें कुछ वाद्य यंत्र के बारे में बताए गए थे, जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जरूर एक दो क्वेश्चन आते हैं। वही वही टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं। तो आज यहाँ से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपका विषय है आज का आपका प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य, मतलब कौन से उपकरण का कौन सा कार्य। जैसे बल्ब है, उसका जलना है, प्रकाश देता है। जैसे अल्टीमीटर है, इसका ऊंचाई का मापक है, ऊंचाइयों को मापा जाता है। और ऐसे ही आपके कई आपके लगभग 30-35 के आसपास ये हैं आपके। यहीं से आपके जो क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो जो हमारे साथी पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो उसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे कदमों के साथ। तो आपका पहला क्वेश्चन है, या पहला आपका उपकरण कौन सा है? अल्टीमीटर। ऊंचाई का मापक होता है। अल्टीमीटर के द्वारा ऊंचाई को मापते हैं कि कितनी ऊंचाई है। जो हवाई जहाज की दूरी, धरती पृथ्वी से हवाई जहाज की ऊंचाई को नापा जाता है, या कोई पहाड़ी है कितनी ऊंचाई पर है, तो इसमें अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। जैसे वायुमंडलीय दाब, प्रेशर इसमें कितना होता है वायुमंडलीय दाब में। और अपने शरीर के अंदर भी प्रेशर होता है, लेकिन जो वायुमंडल होता है ना, जो पृथ्वी का, इसमें क्षोभ मंडल है, सप्ताह मंडल है, बहिमंडल है, मध्य मंडल है, ऐसे आपके मंडल करके होते हैं। तो बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है। जो आपकी क्षोभ मंडल में वर्षा होती है, कुछ धूल के कण रहते हैं, उसमें इसकी दाब मापता है कितना होता है इसमें, ठीक है। तो इसके बाद अगला है आपका कार्डियोग्राम, ठीक है। कार्डियोग्राम हृदय गति की जांच कहता है। कार्डियोलॉजी मतलब इसका अध्ययन होता है, और कार्डियोग्राम क्या कहता है? हृदय गति की जांच कहता है कि कितनी धड़कन चल रही है। एक औसत मनुष्य में 1 मिनट में 72 बार आपका दिल धड़कता है। तो इसको हृदय हृदय दिल को क्या कहते हैं अपन विज्ञान की भाषा में? हृदय कहते हैं, ठीक है। कार्डियोग्राम हृदय की गति की जांच करता है। इसके बाद हाइड्रोमीटर ये बहुत कई बार पूछा गया है, बहुत इंपोर्टेंट है। द्रव की अपेक्षित घनत्व द्रव का अपेक्षित घनत्व मापता है। इसमें क्या होता है? जो द्रव का अपेक्षित घनत्व होता है, किस चीज़ में कितना घनत्व है, या द्रव जो आपके जैसे पानी हो गया, और कोई जो लिक्विड चीज़ हो गया, आपका सीरा हो गया, आपकी मधुमक्खी जो रस निकलता है वो हो गया। तो इसमें जो भी द्रव है उसमें अपेक्षित घनत्व निकालता है, ठीक है। हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। मैनोमीटर मैनोमीटर है आपका गैसों गैसों के दाब की माप कहता है। जो आपके वायुमंडल में गैस होती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। तो इसकी माप कहता है, गैसों की दाब पर माप कहता है कि कौन सी गैस का कितना दाब है इसमें, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका रेन गेज वर्षा मापक। रेन गेज आपका क्या है? वर्षा मापक होता है। रेन माने होता है आपका जो बरसने वाला पानी, और गेज से आप मापते हैं। तो वर्षा मापक कितनी सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, कौन से क्षेत्र में सूखा पड़ेगी, कौन से क्षेत्र में औसतन वर्षा होती है, ठीक है। इसके नापते हैं। इसके बाद स्केल, रेक्टर स्केल आता है। भूकंप की तीव्रता की मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता इसमें मापी जाती है। रेक्टर इसका स्केल इस प्रकार होता है, उस पर लगा रहता है। यहाँ पर स्याही लगी रहती है, इसमें एक डंठल रहता है, इसके अंदर स्याही रहती है, और इसमें नंबर लिखी रहती है। इसमें 1 2 3 4 5 6। तो ये जब भूत प्रेत भी हलती है, तो ये भी साथ में ऐसे ऐसे हलता है। तो ये जितना तेज हलेगा उतने काउंट कर लिए जाते हैं कि 6.5 का भूकंप आया है, कि 4 का भूकंप आया है, कि 3.4 का भूकंप आया। तो इसमें ऐसे काउंट किए जाते हैं, ठीक है। तो आपका रिएक्टर स्केल ये हो गया, भूकंप की तीव्रता की माप कहता है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। फेदोमीटर समुद्र की गहराई का मापक होता है। कई बार पूछा गया, कई बार हर शिफ्ट में, हर पेपर में, चाहे आप ग्रुप डी का ले लो, चाहे आप यूपी पुलिस का ले लो, और जितने भी केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के वनडे एग्जाम में हर बार फेदोमीटर पूछा गया, ठीक है। समुद्र की गहराई क्या मापक होता है? एनीमोमीटर हवा की शक्ति तथा गति की माप। हवा की शक्ति इसमें कितनी है, और गति इसकी कितनी चल रही है। कहते नहीं है कि इसकी जो हवाएं हैं, इसकी ये
100 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही हैं, या इसकी गति तेज है, पेड़ भी कर सकते हैं, वाहन ना चलाएं या बाहर ना निकले, तूफान आते हैं, कभी कभी चक्रवात आते हैं, तो उसमें एनीमोमीटर द्वारा इसकी गति और इसकी शक्ति मापी जाती है। ठीक है, हाइग्रोमीटर उसमें आपने पढ़ा होगा आगे, इसमें एक है आपका हाइड्रोमीटर, इसमें द्रव का अपेक्षित घनत्व मापते हैं। इसके बाद आता है आपका हाइग्रोमीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या है, उसमें हाइड्रो है, ये आपका हाइग्रोमीटर है। वायुमंडल की आर्द्रता नापी जाती है, इसमें नमी नापी जाती है। वायुमंडल की आर्द्रता को क्या कहते हैं, नमी। जैसे कोई स्थान है वहाँ पर नमी कितनी है, जैसे बरसात के मौसम में हर चीज़ गीली रहती है, उसमें नमी रहती है उसमें, या अन्य चीज़ें भी उसमें जो जितने भी उसके संपर्क में आते हैं वहाँ पर नमी होती है। हर चीज़ ठंडी रहती है, हवा भी ठंडी रहती है, तो वहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा होती है, तो आर्द्रता मापी जाती है। इसके बाद सिस्मोग्राफ से भूकंप मापी यंत्र है। ठीक है, इसके पहले अपन ने पढ़ा था रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल में क्या होता है, भूकंप की तीव्रता मापते हैं। ठीक है, आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना, उसमें भूकंप की तीव्रता मापते हैं। और सिस्मोग्राफ से भूकंप मापी यंत्र है, भूकंप मापी यंत्र है। इसमें क्या होता है, इससे पता चलता है कि कब भूकंप आने वाला है, किस जगह भूकंप आने वाला है, इससे जगह का पता चलता है। ठीक है, उससे तीव्रता पता चलती है भूकंप की रिएक्टर स्केल से, और आपको इस सिस्मोग्राफ से भूकंप की आपको जानकारी लगती है कि कौन से क्षेत्र में कब आएगा, कितने तीव्रता का आ सकता है, इसके पहले कब आया था, ये सब जानकारी उससे प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सेक्सटेंस, आकाशीय पिंड की कोणीय गति, जो आपके की कोणीय गति की माप ज्ञात करते हैं। जो आपके आकाशीय पिंड हैं, जैसे उल्काएं हैं, चंद्रमा है या वगैरह है, तो उनमें क्या होता है, उनकी गति की कोणीय, जो कोणीय आपकी गोल गोल घूमते हैं, उनकी गति की दूरी ज्ञात कहते हैं। आकाश पिंड की कोणीय दूरी ज्ञात कहते हैं, या गति की एक आपकी एक रेखा से, एक ग्रह से कितने दूर पर कोई पिंड है, या कितनी उल्का है, तो इनकी दूरी ज्ञात की जाती है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका आमीटर, विद्युत धारा की माप। एक ये भी कई बार पूछा जाता है, आमीटर विद्युत धारा की माप। ओडोमीटर पहियों द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, ओडोमीटर, ऑडो से बना क्या, ऑटो में अपन बैठ के घूमने जाते हैं, तो ओडोमीटर में वो होता है पहियों द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, कि पहिया कितनी दूरी तय करके आए हैं। तो आप ओडोमीटर जब गाड़ी अपन बंद करते हैं, तो उसमें बाद में उसमें दूरी दिखाई देती है कि इतनी इन्होंने दूरी तय कर ली है। ठीक है, तो वो ओडोमीटर हो गया। और एक आता है आपका स्पीडोमीटर। स्पीड में आपकी वर्तमान स्थिति चलाती है कि आप 40 पे चल रहे हैं, आप 50 पे चल रहे हैं, आप 100 पे चल रहे हैं, तो एक स्पीडोमीटर में आपकी वर्तमान स्थिति दिखाई जाती है, वर्तमान स्पीड दिखाई जाती है। और ओडोमीटर में कुल मिला के आपकी पूरी तय की गई दूरी दिखाई जाती है। अपन कहते नहीं कि 4000 किलोमीटर गाड़ी चल गई, या 50,000 किलोमीटर गाड़ी चल गई है, हमें इसको बेचना है, कोई खरीदार हो तो बताओ, वो होगा आपको ओडोमीटर। ठीक है, और स्पीडोमीटर में आपका होता है तत्काल की आपकी स्पीड बताई जाती है, जिस पे आप चल रहे होते हैं, बैठे होते हैं कार में। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, क्रिस्कोग्राफ, पौधों की वृद्धि की गणना की जाती है। ठीक है, क्रिस्कोग्राफ द्वारा पौधों का जो पेड़ होता है उसमें बलय द्वारा उसकी गणना की जाती है, उसमें बलय निकल आते हैं, इसकी पढ़ाई करनी पड़ती है, तब इसमें समझ में आता है। अपन को तो बस पेपर निकालना है, छोटे छोटे वनडे एग्जाम वाले, SI वाला, आपका पुलिस वाला, तो अपन को ज़्यादा वैज्ञानिक नहीं बनना है, तो पौधों की गति इसमें मापी जाती है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, विद्युत धारा की प्रबलता की माप की जाती है गैल्वेनोमीटर द्वारा। स्फेग्मोमैनोमीटर रक्तदाब का मापक होता है। ठीक है, रक्तदाब वो पहले वो हवा भरो उसमें आता था, ऐसे ऐसे पंप करो तो उसमें प्रेशर बढ़ता था, अब आपका ऑटोमेटिक आ चुका है, मशीन वाला, उसमें सेल डालो और वो आपका टेम्परेचर बता देता है, उसको स्फेग्मोमैनोमीटर कहा जाता है, रक्तचाप मापी। ठीक है, उसमें रक्त आपका 120/80 mmHg होता है। ठीक है, जहाँ Hg आपका मरकरी से संबंधित होता है। इसके बाद आपका आता है पायरोमीटर, उच्च ताप मापी। अगर आपसे पूछा गया सबसे ज़्यादा उच्च ताप मापी कौन सा है मीटर है, आपका पायरोमीटर। पायरोमीटर से सबसे ज़्यादा जो उच्च ताप होता है, जिनका हज़ारों में होता है, 3000 सेल्सियस, या आपका जैसे सूरज का ताप है बहुत ज़्यादा होता है, 6000 होता है, कहीं 15000 होता है, तो पायरोमीटर द्वारा उसकी गणना की जाती है।
फोन, ठीक है। हाइड्रोफोन पानी में ध्वनि की चाल की गति का पता लगाता है, पानी में ध्वनि की चाल कितनी है। अपन पानी में आवाज़ तो बहुत कम आती है, तो हाइड्रोफोन के द्वारा उसकी गति की ध्वनि की गति पता की जाती है। तो टेकोमीटर वायुयान तथा मोटर बोटों की गति का मापक, ठीक है। जैसे आपको वायुयान, तो उसमें तो पहिए चलते नहीं, हवा में उड़ता है, तो उसमें वायुयान टोकोमीटर या मोटरयान, उसमें भी पहिए नहीं लगे रहते हैं जो पानी में चलते हैं, तो उसकी गति का मापक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है आपका थर्मोस्टेट, ताप नियंत्रण करने में आपका मदद करता है। थर्मोस्टेट गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तु की गति मापने में, जैसे कोई चीज़ है, जैसे पहले सीडी में कैसेट लगती थी, वो घूमती थी। इसके बाद जैसे अपने ग्रह घूम रहे हैं या कोई भी चीज़ घूम रही है, तो गायरोस्कोप द्वारा घूमती हुई वस्तु की गति मापते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं। स्टेथोस्कोप हृदय और फेफड़ों की गति सुनने में, इसको आला कहा जाता है। आला आप लोगों ने देखा होगा कि वो डॉक्टर लोग होते हैं, वो गले में डाले रहते हैं, उसमें दो कानों में लगाने वाले होता है, एक नीचे आला रहता है, उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। इसमें हृदय की गति और फेफड़ों की गति सुनने में मदद करते हैं। जब पीछे लगाते हैं, कभी दिल के पास लगाते हैं, ठीक है, तो वे हृदय और फेफड़ों की गति सुनती हैं, लुब डुब आवाज़ आती है इसमें शायद। इसके बाद आगे चलते हैं। डायलिसिस गुर्दे खराब होने की अवस्था में रक्त शोधन के लिए किया जाता है, ठीक है। अपना जो गुर्दा है, जिसे अपन किडनी कहते हैं, वृक्क कहते हैं, जो किडनी होती है, वे जब में अपना उसका काम क्या होता है, रक्त को शुद्ध करना, ठीक है। जो उसमें जल को अलग कर देते हैं और शुद्ध रक्त है उसको शुद्ध करना होता है, जो पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त आता है। तो जब गुर्दे खराब हो जाते हैं, उसमें डायलिसिस किया जाता है, ठीक है। ये डायलिसिस, अगर आपको इन्फेक्शन कम है तो चलता है, अगर आपको इन्फेक्शन ज़्यादा फैल गया किडनी में, तो ये इसको 15 दिन या 1 महीने में इसको दोबारा करवाना पड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं। रेडिएटर, ठीक है, वाहनों के इंजन को ठंडा करने के लिए रेडिएटर, ठीक है, कूलेंट उसमें डाला जाता है। जाइलोफोन ध्वनि उत्पादन में, ठीक है, किसी अगर कहीं भी आपको ध्वनि उत्पन्न करना है तो जाइलोफोन का प्रयोग करते हैं। P10, ठीक है, द्रव की निश्चित मात्रा मापने में। इसके बाद पेसमेकर हृदय स्पंदन में, आपका पेसमेकर जो है, आपका पेसमेकर हृदय जो आपका जैसे दिल है यहाँ पर ऐसा, तो उसमें अंदर लगाया जाता है। इसमें पोटेशियम पोटेशियम आपको ये पदार्थ भरा जाता है इसमें। जो हृदय आप जब दौड़ते हैं जब तो ज़्यादा बढ़ जाता है, आप सोते हैं तो कम हो जाता है। तो आप जब ज़्यादा दौड़ेंगे तो इसको नियंत्रण कौन करेगा, इसकी हृदय की जो धड़कन आपकी बढ़ गई 72 से आपकी 120 100 के आसपास 108 के आसपास हो गई, तो इसको नियंत्रण कौन करेगा जल्दी 1-2 मिनट में, तो आपका पेसमेकर आपके हृदय स्पंदन को नियंत्रण करेगा। जब आप पैदा होते हैं, सबसे पहले माँ के गर्भ से निकलते हैं, तो यही आपका पेसमेकर है जो इसको हमारे दिल को शुरुआत करता है, ठीक है, धड़कने की बाहर आने पर। इसके बाद आता है आपको क्रोमोमीटर, जलयानों पर समय का सही पता लगाने के लिए, ठीक है। क्रोमोमीटर जलयानों पर समय का तो पता नहीं चलता कि आपका कितना टाइम हो गया है ना, उसमें दिशाएं पता चलती हैं कि नॉर्थ साइड कौन है, आपकी वेस्ट साइड कौन है। तो उसमें क्रोमोमीटर द्वारा जलयानों में आप सूरज के माध्यम से आपने जो आपको क्रोमोमीटर के माध्यम से आप उसमें समय का पता लगा सकते हैं। साइट्रोटन, ठीक है, साइट्रोटन कृमिक मौसम का निर्माण करने के लिए। आपने देखा होगा साइट्रोटन कृमिक, जहाँ बादल नहीं है वहाँ बादल आ जाते हैं, कृत्रिम वर्षा करवा देते हैं, कृमिक मौसम बना देते हैं, धुआं आ जाता है, बादल। जैसे आपने पुरानी फिल्में देखी है, महाभारत में इंद्रलोक में या किसी में आपके धुआं सा नहीं रहता था जहाँ पर भगवान, तो वहाँ पर आपको कृमिक मौसम का वातावरण क्रिएट करने में आपको साइट्रोटन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। पायरोमीटर दूर की वस्तुओं का ताप मापने में, जैसे जो आपकी दूर की वस्तु का ताप है, जैसे हमें यहाँ से सूरज का ताप मापना है तो पायरोमीटर का प्रयोग करेंगे। ये उच्च तापमापी होता है, सबसे ज़्यादा अगर ताप मापना होता है तो पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। सेंटीग्रेड फॉरेनहाइट या छोटे छोटे ताप मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद स्ट्रोबोस्कोप, ठीक है, आवर्तिक गति का कर सही वस्तुओं का वेग मापने के लिए किया जाता है।
डिक्टाफोन बातचीत रिकॉर्ड करने तथा पुनः सुनने के लिए डिक्टाफोन का प्रयोग किया जाता है। इसमें बातचीत आपकी रिकॉर्ड हो जाती है, कहीं कहीं भूल नहीं जाती क्या बात की है, और किसी को और को सुनाना हो तो डिक्टाफोन द्वारा इसको दोबारा सुन सकती है। इसके बाद आपका है एक्यूमुलेटर। ठीक है, एक्यूमुलेटर विद्युत ऊर्जा संग्रह है। इसमें विद्युत ऊर्जा संग्रह की जाती है, बाद में इसमें ट्रांसफर अन्य चीज़ों में किया जा सकता है। कंप्यूटेटर। ठीक है, कंप्यूटेटर है आपका विद्युत धारा की दिशा बदलने में। जैसे कंप्यूटेटर है तो ये आपका पावर हाउस में लगा होता है, एक दिशा अभी कहीं और गांव में बिजली जा रही है, कहीं और शहर में जा रही, फिर दूसरे शहर में भेजना है तो इसकी दिशा बदलने के लिए विद्युत धारा की इसका कंप्यूटेटर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है आपका ओडोमीटर, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी अभिलेखित करने में। ठीक है, ये आपको पहले हो चुका है अपना ये। इसके बाद आता है कम्यूरेटर, इंजन में पेट्रोल में वायु का निश्चित भाग मिलाने पर। ठीक है, जो आपका पेट्रोल आता है उसमें वायु में कितनी मात्रा बहुत चाहिए, इसमें आपका पेट्रोल कितनी मात्रा में बहुत चाहिए, गैस कितनी मात्रा है, तो इसमें मिश्रण आता है करके जब सरकार इसको शोधन करती है तो इंजन में पेट्रोल में वायु का निश्चित भाग मिलाने में इसमें कितना वायु आपकी जो टंकी है उसमें जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका ग्रेविमीटर। ठीक है, ग्रेविमीटर ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या है, जल में उपस्थित तेल क्षेत्रों का पता लगाने के लिए। ठीक है, जल में उपस्थित कोई गोताखोर तो इतनी शक्ति है नहीं कि वो अंदर जाके तेल शोधन का पता लगाए, तो ग्रेविमीटर के द्वारा जल में उपस्थित तेल क्षेत्रों का पता लगाया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।